समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक पैरव्यतांक माध्यम स्थित हो, अर्थात दो ऐसा प्लेट होगा, प्लेट ए और ये प्लेट बी, इसके मध्य एक धातु का प्लेट हम रख देंगे। इस स्थिति पर हमें समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करनी है। आइए पहले मैं इसे चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं। यहाँ पर आप चित्र से देखिए, ये जो है समानांतर ए और बी समानांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ए को प्लस क्यू आवेश से मैं आवेशित कर दिया हूं, तो समान रूप से यहाँ पर धन आवेश आवेशित हो जाएगा और इसके बीच पर जो है पैरव्यतांक माध्यम भरा हुआ है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तब बी पर स्वतः ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब इनके बीच जो हम टी मोटाई का एक पैरव्यतांक धातु की एक पट्टी रख देते हैं, तब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी और इस कंडीशन पर हमें व्यंजक ज्ञात करनी है। आइए शुरुआत करते हैं। माना कि ए बी एक समानांतर प्लेट है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए, उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। अतः यदि दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम हवा हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A बटा डी, ये वाला फॉर्मूला उस कंडीशन पर है जब समानांतर प्लेट ए और बी के बीच माध्यम में क्या हो, हवा हो, तब के लिए है। अब यदि संधारित्र को Q आवेश दिया जाए, संधारित्र के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न हो जाता है। जब संधारित्र को हम Q आवेश देते हैं तो संधारित्र के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न हो जाता है। अब यदि संधारित्र के अंदर स्मॉल टी मोटाई की पैरव्यतांक पट्टिकी या पट्टिका रख दी जाए या धातु की प्लेट रख दी जाए तो उसके अणु ध्रुवित हो जाते हैं, जहां ध्रुवण की दिशा जो है E0 डैश है की दिशा में होती है, जिसके कारण पट्टी के अंदर एक अन्य विद्युत क्षेत्र वेक्टर AP जो क्षेत्र E0 के विपरीत होता है उत्पन्न हो जाता है। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से पहले देख लेते हैं। आप चित्र पर देखिए, जब हम Q आवेश देते हैं तब विद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न हो जाता है। अब जब धातु की प्लेट या पट्टिका रख देते हैं तब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वेक्टर E उत्पन्न हो जाएगा, या इसी को मैंने लिखा है E0 लिखा हुआ है। और धातु की जो पट्टी है उसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है। अब हम अतः पैराविद्युत पट्टी के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 माइनस EP, E0 और EP दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत होते हैं। जबकि पट्टिका के बाहर विद्युत क्षेत्र E0 अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E0 D माइनस टी प्लस ET, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्लेट A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D, उसमें जो है हम धातु की जो प्लेट या पट्टी रख रहे हैं उसकी मोटाई T है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला है, हमें जो प्राप्त हो रहा है V बराबर E0 D माइनस टी प्लस ET, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किंतु माध्यम का जो पैरव्यतांक का सूत्र होता है K बराबर E0 बटा E, या इसको रीअरेंज करके मैंने लिख दिया E बराबर E0 बटा K, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1
से हम ई का मान रखेंगे तो v बराबर ई जीरो डी टी प्लस ई जीरो अपॉन के टी। यहाँ पर जो है ई बराबर ई जीरो बट्टा के समीकरण नंबर 2 से मैंने इस मान को रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए ई जीरो दोनों में कॉमन है इसलिए कॉमन ले लिया तो v बराबर ई जीरो ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी बट्टा के, ब्रैकेट हटा दिया, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। v बराबर ई जीरो डी टी, v बराबर ई जीरो डी माइनस टी प्लस टी बटा के, इक्वेशन नंबर 3। परंतु ई जीरो बराबर होता है सिग्मा बटा अपसाइलन जीरो, या इसका सूत्र होता है क्यू बटा ए अपसाइलन जीरो होता है। अतः समीकरण नंबर 3 से ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ई बराबर सिग्मा बटे अपसाइलन जीरो या क्यू बटा ए अपसाइलन जीरो। अब मैं ई जीरो का मान समीकरण 3 में रख देता हूं तो मुझे प्राप्त होगा v बराबर क्यू बटा ए अपसाइलन जीरो ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी बटा के, इक्वेशन नंबर 4। परंतु संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V होती है और यहाँ पर मैं अब V के मान को पुटअप कर दूंगा। C बराबर Q बटा V का मान हो गया Q बटा ए एप्सिलॉन जीरो ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी बटा के, Q और एक Q कट जाएगा, देन मुझे प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर C बराबर 1 अपॉन 1 बटा ए एप्सिलॉन जीरो ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी बटा के। अब ये एप्सिलॉन जीरो जो हर की राशि है वो अंश पे चला जाएगा तो मुझे C का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन जीरो D माइनस टी प्लस टी बटा के। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन पर मैं देखिए अब यहाँ पर जो T है इस सूत्र पर T को मैं कॉमन ले लूंगा, देन मुझे क्या प्राप्त होगा C बराबर ये एप्सिलॉन जीरो D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के, इक्वेशन नंबर 5। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है आंशिक रूप से पैरदितांक पदार्थ की उपस्थिति में समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र है। अब यदि पूर्णतः पैरदितांक पदार्थ उपस्थित हो तो T बराबर क्या हो जाता है D हो जाता है। तब समीकरण नंबर 5 में हम C बराबर A बटा एप्सिलॉन जीरो बटा D माइनस डी 1 माइनस 1 अपॉन के, T के जगह D रख दिया तो ये मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक लाइन और बढ़ा देता हूं, C बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो बटा D माइनस D का गुना हो जाएगा तो D माइनस D बटा के होगा और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, AD कट जाएगा, देन मुझे प्राप्त हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन जीरो बटा D पूरे का बटा के। C बराबर ए एप्सिलॉन जीरो पूरे का बटा D बाई के और एक के जो है अंश पर चला जाएगा, देन मुझे प्राप्त हो जाएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन जीरो D, इसी को रीअरेंज करके लिख दिया हूं मैं, C बराबर के एप्सिलॉन जीरो ए D।